नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी वालों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ कि नए चैनल बाबा मस्तनाथ जी की साधना, यानी कि बाबा मस्तनाथ जी की सवारी चौकी गद्दी जहाँ पर सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी। तो मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ, बाबा जी का जो स्थान है वो रोहतक में प्रसिद्ध हैं। ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज के अवतार हैं। बाबा मस्तनाथ जी, इनकी माया, इनकी कला बड़ी निराली है और गुरु गोरक्षनाथ जी का इनको अवतार माना गया है। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की वो बोलते हैं कि संग में चलते हैं, इनके संग में कई चेले हैं, कई चपाटे हैं और इनकी जो माया है वो बोलते हैं कि बड़ी अपरंपार है। और सर्वप्रथम ये बाबा दुनिया का कोई भी काम करने की बोलते हैं क्षमता रखते हैं। और बाबा मस्तनाथ जी का जो अखाड़ा है, जो बाबा मस्तनाथ जी का जो धूना है, ये धूना जो है रोहतक में स्थित है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे हैं कि इनकी जो माया है वो बड़ी अपरंपार है, इनकी शक्ति अपरंपार है। ये स्थल बोहर का मठ है जो कि उसके नाम से ये बोलते ना कि जगह प्रसिद्ध है ये। और इनके वो बोलते हैं गद्दी के ऊपर कई प्रकार के बोलते ना कि देवी देवता और कई प्रकार के साधु संत फकीर 33 कोटि देवी देवता ये साथ में ले बैठे हैं। इनके जो सबसे पहले जो महंत बैठे थे, जो महंत बने थे, उनका नाम तोदानाथ जी था, जो कि पहले बैठे थे, जिन्होंने मठ में जो बोलते हैं ना सर्वप्रथम मठ की शुरुआत बोलते हैं, जो सर्वप्रथम पहले गद्दी पे जो बैठे थे। बाबा मस्तनाथ जी की माया इतनी अपरंपार है कि बाबा मस्तनाथ जी जब आप इनका जप करते हो, आप इनका तप करते हो, तो इनकी माया अपरंपार है। इनका जो ये हिंदू, मैं आपको बता, हिंदू सनातनी है। रोहतक ज़िले में कसरेती गांव हुआ है और इनके पिता का नाम जो है वो सावला जी हैं और रेवाड़ी हिंदू समुदाय से, यानी गोरक्षनाथ जी का ही पूर्व जन्म है। मठ जो है इनका वो स्थल बोहर है। 8वीं सदी में या 8वीं शताब्दी बोल सकते हैं आप, चुरंगीनाथ जी द्वारा स्थापित बोलते थे, उनमें चले थे। उन्होंने फिर से वो बोलते हैं कि जीवित करा इस मठ को, जो मान्यता के उन्हें चलते हैं, ठीक है। और इनकी जो वो बोलते हैं कि जो मेला होता है वार्षिक, जो हस्तर बोलते हैं ना, हस्तर बोर में लगता है शुक्ल पक्ष में 7वीं 8वीं 9वीं फाल्गुन नाम से शुक्ल पक्ष की 7वीं 9वीं 11वां सोमवार बाबा सावन का महीना जो वहाँ पे होते हैं। इनमें कई प्रकार के मंत्र आए हैं, कई प्रकार के मंत्र बैठे हुए हैं। इनकी जो साधना सिद्धि है, इनका जो जप तप है, इनका जो बल है, सेम गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी। आप समझ सकते हो कि इनमें और गुरु गोरक्षनाथ महाराज में कोई भी फर्क नहीं है। इनकी माया बड़ी अपरंपार है और इनकी साधना करने के लिए आपको मैं बता दूं कि वही सारे आपको नियम उगाने पड़ेंगे जो नियम आप गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पूजा करने में करते हो। आप जहाँ बोलते हैं कि नाथों की पूजा करने में इनकी भी पूर्ण रूप से दीक्षा दी जाती है, इनकी भी पूर्ण रूप से दीक्षा दी जाती है। इनके खुद के चेले हैं जो कि भर्तृहरि गोपी चंद साईं, इनके जो चेले हैं उनका रूप लेके आगे इनके चेले बने। उनके कान में वो बोलते हैं कि कान फाड़े, उनकी मुंदरें डाली हैं और ये भी अलख जगाते हैं और नाथ संप्रदाय से हैं ये। इनकी जो एक वो बोलते कि साधना सिद्धि का जो पूर्ण रूप से विधान है, जो डेट बताई है, जो महीना बताया, उन महीने में इनकी पूजा आप शुरू कर सकते हो। फाल्गुन नक्षत्र में या चांदने पक्ष से आप कभी भी इनका जप कर सकते हो। साधना का विधान जो पूर्ण रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो साधना में आपने भगवे कलर का ही कपड़ा पहनना होता है। पूर्ण रूप से अगर आप जाना चाहते हो, पूर्ण रूप से आप इनकी कृपा देखना है। भगमा ही कपड़ा, भगमा ही चोड़ा, भगमा ही आसन लेना, भगमी सर पे पगड़ी। और आपने बाबा जी की मूर्ति स्थापना है या बाबा जी के नाम का धूना तपाना है, या आप घर पे बाबा मस्तनाथ जी की फ़ोटो रख सकते हो, ये आपको स्थल बोर में मिल जाएंगी। रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपने शिव जी की पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए आपने इनका जप करना होता है। पूर्ण रूप से वैराग्य पंथ की आपने बोलते हैं कि सिस्टम लेना है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आपने वैराग्य पंथी की तरह ही चलना है, जिसमें आपने स्वयं का खाना, लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा आपको। धूना आपको चेतन ही रखना है 40 पंडित, चिमटा भी गाड़ना, करमंडल भी रखना आपको साथ में। कमंडल के बिना बात नहीं बननी है। उस
चिमटा जो रखोगे, चिमटे के साथ आपको त्रिशूल भी गाड़ना पड़ेगा। त्रिशूल के ऊपर आपको भोलेनाथ के नाम का डमरू भी टांगना पड़ेगा। भोग स्वरूप आप इनको रोड प्रसाद दे सकते हो, मनी दे सकते हो, अथवा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इनको चाहे किसी भी चीज़ का भोग दो, मीठी चीज़ें स्वीकार करते हैं। लेकिन एक निवेदन रहता है, चैनल पे पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना। 3 और चैनल गुरु गोरखनाथ शिव गुरु कृष्ण। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है, अपने ज्ञान के आधार पे जानकारी देता हूँ। पूर्ण रूप से गुरु स्निधि में आपने करना है। मेरे द्वारा दिए गए मंत्र तंत्र अगर आप करना चाहते हो, सर्वप्रथम आपने पहले मेरे साथ बातचीत करनी, मेरे धुन पे भोग लगवाना, तभी आपने इनकी साधना सिद्धि करनी है। ऐसे आपने किसी भी देवता का ऐसे कोई भी मेरे द्वारा दी क्रिया ऐसे नहीं करनी जब तक आप मेरे साथ बातचीत नहीं करते हो। कोई मंत्र को क्रिया समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ सकते हो। और मेरा काम जानकारी देना है, किसी के मन को ठेस पहुँचाना, किसी धर्म को अपमानित करना या किसी व्यक्ति या किसी स्त्री के मन को दुखी करना नहीं है। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है। तो जानकारी के लिए वीडियो देखना आपने। बिना गुरु के या बिना जानकारी के साधना सिद्धि नहीं होती है। और इंटरनेट के दुनिया में को मेरा गुरु को चला कोई गुरु ने किसी के जहाँ से मत फंसना। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। आप मेरे पेड ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। जो भी उसका पर मंथ चार्जेज है वो 1150। उसके अलावा बाकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ। तो इनका ऐसा है कि बाबा मस्तनाथ दुनिया का कोई भी काम अगर आप इनको पूजा करते हो, इनकी पूजा करते हो, तो अगर आपको ये सिद्ध हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से आपके पास 9 ना 84 सिद्धों की मंडली है। क्योंकि जहाँ पे चुरंगी नाथ जी आ जाते हैं तो वहीं पे 9 नाथ भी आ गए। बाबा मशंदर नाथ, गुरु गोरखनाथ, जलंधर नाथ, बर्फरीनाथ, ये सारे आपके इर्द गिर्द बैठेंगे। इनके पीछे भी जमात चलती है चेलों की। इनके पीछे भी जमात चलती है चेलों की। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बाबा के दर पे एक अरदास लगे पूरा ना हो। मंत्र का जो जाप है, मंत्र जो मैं आपको बताऊं, मंत्र पूर्ण रूप से अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हो। बातचीत में आपको जो मंत्र है पूर्ण रूप से बता दिया जाएगा, आपको लिखित भी मिल जाएगा। बिना अरदास के साधना करना मत। और रोड प्रसाद कैसे लगने हैं, कब कब लगने हैं, वो भी आपको जब आप साधना देते हो तभी आपको बताइएगा। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना।